हेलो इन्वेस्टर्स, मैं कपिल कर्नावट, मोतीलाल ओसवाल एसबीआई फ्रेंचाइजी ओनर। हमने आज से एक नई सर्विसेज की शुरुआत करी है। एक नया यूट्यूब चैनल हमने अपना बनाया है जिसमें आपको जितने भी हमारे वेल्थ क्रिएशन आइडियाज़ है, आईपीओ के थ्रू, एनएफओ के थ्रू या फिर ओएफएस या कोई भी इन्वेस्टमेंट आइडिया जिसमें आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे, उसकी पूरी डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से हम आपको शेयर करेंगे। वेल्थ क्रिएशन सीरीज में ही आज मेरा ये पहला वीडियो मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसमें मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक नया न्यू फंड ऑफर, जिसको एनएफओ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो लॉन्च किया गया है। इस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मल्टी एसेट फंड। इस फंड की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये 4 असेट्स के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा। जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे इस फंड के थ्रू, वो 4 असेट्स के अंदर जाएगा। पहला असेट है गोल्ड, सेकंड असेट है डेट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स रहेंगे, जिसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स रहेंगे। तीसरा है इंटरनेशनल इक्विटीज, जिसमें यूएस का जो एसएनपी इंडेक्स है उसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होगा। और चौथा इन्वेस्टमेंट है इंडियन इक्विटीज। तो आपका पैसा पूरी तरह से डाइवर्सिफाई होगा 4 असेट्स के अंदर। आपको गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो गोल्ड में जो इस फंड में इन्वेस्टमेंट होगा वो मैक्सिमम 20% का होगा, मिनिमम 10% और मैक्सिमम 20% का इसमें इन्वेस्टमेंट गोल्ड में रहेगा आपका पूरे टोटल फंड का। सेकेंड जो असेट क्लास है वो डेट फंड है। इसमें डेट फंड में मिनिमम 40% का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा और मैक्सिमम ये 80% तक जा सकता है। और लास्ट जो इंटरनेशनल इक्विटीज है उसके अंदर आपका मिनिमम 10% इन्वेस्टमेंट रहेगा, मैक्सिमम 10% इन्वेस्टमेंट, 10 to 15% इन्वेस्टमेंट रहेगा। और इंडियन इक्विटीज में रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट 35 to 50% इंडियन इक्विटीज में रहेगा। तो एक तरह से पूरा बैलेंस्ड फंड है। 50% मैक्सिमम पैसा आपका इक्विटीज के अंदर इन्वेस्ट होगा और रेस्ट 50 to 60% डेट और गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा। तो आपको एनी टाइम 4 असेट्स की जो अप डाउन चलती है मार्केट में, उस सभी का बेनिफिट आपको मिलेगा। इस फंड की सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसमें सबसे कम वॉलेटिलिटी रहेगी। इक्विटी मार्केट क्योंकि हाईली वॉलेटाइल रहता है, कभी बहुत ज़्यादा ऊपर होगा, कभी एकदम नीचे हो जाता है। तो अपने फंड्स की एनएवी जो प्योर इक्विटीज़ में इन्वेस्टेड रहते हैं जो फंड्स, उसमें इक्विटीज़ का एक्सपोजर 95 to 100% होता है। तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने से इन्वेस्टर्स को ये फ़ायदा होगा कि आपका ये वॉलेटाइल बहुत कम रहेगा और एक स्टेबिलिटी के साथ आपको रिटर्न प्रोवाइड करेगा लॉन्ग टर्म के अंदर। लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में बहुत हेल्प करेगा ये फंड। तो जो भी इन्वेस्टर्स जो थोड़ा सा रिस्क कम लेके अपना प्रॉफिट भी सिक्योर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एफडी से ज़्यादा उनको रिटर्न्स मिले इस फंड के अंदर, वो इस फंड में बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है फंड। मैक्सिमम आप कुछ भी अमाउंट लगा सकते हैं। इस फंड की लास्ट डेट 27 जुलाई है। इस फंड में 10 रुपये में आपको एनईवी मिलेगी 27 जुलाई तक। अगर कोई भी लोग इस इन्वेस्टमेंट करे, कोई भी इन्वेस्टर इस फंड में इन्वेस्ट करेगा, इस फंड में सबसे अच्छा अगर इसका अपन बैक टेस्टिंग अगर देखते हैं तो इस फंड ने एवरेज रिटर्न जो है 11 से 12% के बीच में पिछले 10 साल में एवरेज 11 से 12% का रिटर्न इस फंड को में मिला है। अगर पुराने 10 साल की अपन हिस्ट्री देखें इस फंड में, अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता इसी तरह से जैसे अभी जिस प्रोपोर्शनेट में अभी फंड मैनेजर करेगा इस फंड में, तो उसको 10 से 12% के बीच में रिटर्न्स मिला है लास्ट 10 ईयर्स में। तो कोई भी एफडी से, कोई भी फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट से ये मच बेटर आपको एज देगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें इक्विटी का पोर्शन भी रहेगा इस फंड में। तो इक्विटी से आपको आपके रिटर्न्स को एनहांस करने में मदद करेगा लॉन्ग टर्म के अंदर। तो 10 to 12% का रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है इस फंड में। एफडी के कंपैरिजन में जो एफडी के इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी बेटर रिटर्न्स के साथ इस फंड में इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं और पैसा अपना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप सबको से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस फंड में आप जरूर इन्वेस्ट करिए कुछ ना कुछ पोर्शन अपना। तो आपको गोल्ड का एक्सपोजर भी मिल जाएगा आपकी असेट क्लास में। गोल्ड का टारगेट हमको नेक्स्ट 2 ईयर्स में 65 to 70,000 लगता है कि वहाँ तक मोतीलाल ओसवाल का रिसर्च है कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में गोल्ड 70,000 तक जा सकता है। और डेट फंड में आपको एवरेज 7 to 8% का रिटर्न मिलता ही है और इक्विटीज़ में लॉन्ग टर्म में आपको
13 to 15% का रिटर्न एक्सपेक्टेड है। तो एवरेज अगर अपन इन सब चीज़ों का एवरेज करेंगे तो आपको 10 to 12% का रिटर्न बहुत इजीली और बहुत स्टेबिलिटी के साथ विदाउट एनी वॉलेटिलिटी आपको मिलने की पूरी उम्मीद है इस फंड में। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस फंड में जरूर पार्टिसिपेट करें। कुछ ना कुछ पोर्शन आपके पोर्टफोलियो का इस फंड में जरूर होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज शेयर योर फीडबैक। थैंक्स। लास्ट में मेरी सभी इन्वेस्टर से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस नए यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें और कोई भी वेल्थ क्रिएशन आइडिया आपका मिस नहीं हो।